नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा विद्या विहार में। हम लोग 10th क्लास का जो है मैथ एनसीईआरटी मैथ जो है पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 का बेसिक, जिससे हमें सूत्र जो है पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा क्यों आता है। इसका बेसिक जानकारी करेंगे। बेसिक अगर आप जानिए, ये आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन आप अगर ज़्यादा डीप में नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सिलेबस का जो ये चीज़ें हैं वो आपको समझ आएगा कि कहाँ से ये सूत्र निकला है और किस तरह से इस सूत्र को जो है अप्लाई करेंगे, ताकि जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आप डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो नहीं तो पास करने के लिए तो परीक्षा की एक रात ही काफ़ी है, लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो आपको लगातार जो है मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम लोग इससे पहले जो है जो भी चैप्टर था उसमें जो है हम लोग पढ़े हैं, 8.2 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज जो है हम लोग उसके आगे डिस्कस करते हैं। इसका बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद जो है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप जो है प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जावान रहें और वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरह से। तो देखिएगा, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें समकोण त्रिभुज पर ही बात हो रही है। समकोण त्रिभुज में कोण बी जो है ना, बी, ये आपका 90 डिग्री है। बी, मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है, 90 डिग्री। अब बताइए, अगर ये 90 डिग्री है तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री होता है। अगर एक अकेले जो है 90 डिग्री है तो बताइए ये दोनों ही जोड़कर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तब तो 90 और प्लस 90 कितना होना चाहिए, 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, जिसमें एक कोण भी क्या है, 90 डिग्री है। बाकी ये दोनों कोण को जोड़ने के बाद क्या होगा, 90 होना चाहिए। आप जानते हैं कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। दो कोण का योग 90 डिग्री, जैसे बताइए तो ये 30 जो है किसका है पूरक, 60 डिग्री का। 30 डिग्री जो है वह 60 डिग्री का क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब क्या होता है, पूरक कोण मतलब दोनों कोण को जोड़ करके कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं 47 डिग्री का पूरक कोण, तो 47 यानी कि 90 में से आपको 47 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 90 में से 47 घटाइए तो जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 43, यानी कि 43 डिग्री का क्या है, पूरक कोण है। तो पूरक कोण आपको समझ आया। जिन दो कोणों का योग कितना होता है, जिन दो कोणों का योग होता है कितना, 90 डिग्री, उसको बोलते हैं पूरक कोण। तो आप देखें कि ये जो 30 डिग्री है 60 का पूरक है, 43 डिग्री 43 का पूरक कोण है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर ये 47 डिग्री, तो उसको क्या किए, पूरक कोण जानने के लिए हम 90 में से माइनस कर दिए, तब जाकर हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों कोणों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए दोनों को। अगर आप एक कोण को थीटा मानते हैं, एक कोण को क्या माने, थीटा, तो दूसरा कोण क्या होगा, अरे 30 मानते, ये 30 मानते थे, स्वाभाविक है 60 है। दोनों का योग कितना होना चाहिए, दोनों का योग होना चाहिए 90। अगर आप 30 है तो 90 में से माइनस कर लेते हैं। जैसे अगर 30 है तो ये कैसे पता चलेगा कि ये किसका पूरक है, तो 90 में से 30 को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो आ जाता है हमें 60। तो यहाँ पर अगर थीटा है, थीटा का मान अभी हम नहीं जानते हैं, लेकिन थीटा है, तो ये बताइए ये कितना होना चाहिए, ये स्वाभाविक है जो भी होगा उसको 90 में से, अगर ये थीटा 30 रहता तो 90 में से 30 घटा देते, अभी थीटा है तो थीटा क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे।
तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। है समझ में? ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग पूरा कोण को जो है भली भांति समझे। अब समझते हैं कि हम सभी भुजाओं को कुछ नाम दे दें ताकि लिखने में आसानी हो। जैसे देखिएगा, ये ए बी का नाम हम दे देते हैं एक्स, बी सी का नाम दे देते हैं वाई, और ए सी का नाम दे देते हैं जेड। हालांकि ये जो है लंब, आधार, और ये क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। अगर आप थीटा की जगह से लिखिएगा, थीटा की जगह से, ये जैसे यहाँ देखिए, जो लिखना है भाषा में लिख सकते हैं हम। माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है, 90 डिग्री है। अब बाकी ए और सी को जोड़ते हैं तो पूरा कोण के बराबर, यानी कि ए सी को जोड़िएगा तो कितना होगा, 90 होगा। देखिए ना, 90 माइनस थीटा और उसमें प्लस थीटा जोड़िएगा तो ये क्या होगा, माइनस थीटा प्लस थीटा तो कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, 90। ये दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है। अगर हम यहाँ पर साइन थीटा लिखिए, बताइए तो साइन थीटा, थीटा की जगह से देखिएगा तो क्या होगा, अरे लंबे ना होगा ए बी, अब बट्टा में कर्ण होगा ए सी। यहां से देखिए तो बताए थे, जब यहां से देखिएगा तो सामना सामनी वाला क्या हो जाएगा, लंब होगा। तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे में ए सी, ये हो जाएगा। फिर cos थीटा, आप इसका इसका भुजा भुजा दिया है, देखिए ए बी क्या है x, और ए सी क्या है, z है, x बटा z। फिर cos का मान लिखिए, cos थीटा बराबर होता है आधार, आधार बट्टा थीटा के यहाँ से देखिए, आधार बट्टे में कर्ण, तो BC बट्टा AC, BC बट्टा में AC। अब BC का मान है y, AC का मान है z। फिर इसी तरह टेन थीटा का मान बताइए, तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, टेन थीटा आधार बट्टा लंब, सूत्र याद है, आधार, तो आधार BC और बट्टा में लंब AB, BC बट्टा AB, यानी कि BC y हो गया और AB x हो गया। इसी तरह से कॉट का भी वैल्यू देखते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा लंब आधार बट्टा लंब BC बट्टा AB, BC बट्टा AB होता है। BC का मान क्या है, y बट्टे में AB का मान क्या हो जाएगा, x। इसी तरह sec को लिखेंगे, sec थीटा बराबर क्या होता है, तो sec थीटा बराबर होता है आधार कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण हो गया AC, आधार हो गया BC। तो बताइए क्या हो जाएगा, y, AC का मान क्या है, AC का मान z ना है, z, BC का मान y, इस तरह से। और फिर एक cosec थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा को अगर देखा जाए तो लंब बट्टा में आधार, तो लंब कितना हो गया, ये कर्ण बट्टा आधार, तो AC बट्टा में AB। AC कितना है, AC है आपका z, AB x, इस तरह से। तो इस प्रकार से हम साइन थीटा, और ये जो है आप सब जो है इस तरह से निकाल करके, अब हम इसी तरह से साइन, यहां से अगर आप देखते हैं इसको साइन 90 माइनस थीटा, अगर हम थीटा को ये ले लें, अभी यहां से थीटा था तो लंब सामना सामने वाला था, अगर हम थीटा यहां से लें, यहां से थीटा अगर लें तो सामना सामने वाला क्या होगा, लंब, BC क्या हो जाएगा, लंब, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं क्या, साइन थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा, तो बताइए यहां से ना देखेंगे तो क्या होगा, लंब BC बट्टा में AC, लंब क्या हो जाएगा, लंब बटा करने ना होता है, तो इस बार यहां से देखिएगा तो लंब BC बट्टा में कर्ण AC, इसका मान लिखिए, तो यहां से देखिएगा तो BC y बट्टे में क्या हो जाएगा, y बट्टे में z। फिर cos 90 माइनस थीटा,
तो क्या हो जाएगा, कॉस आधार बट्टा आधार हो गया ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा में हो जाएगा ए सी। ए बी कितना हो जाएगा, तो ए बी का मान है x और ए सी का मान है z। फिर 10 90 माइनस थीटा, 10 का मान बताइए, लंब बट्टा आधार क्या हो जाएगा आपका, लंब ये बी सी, आधार क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो बी सी का मान बोलिए y और ए बी का मान हो गया x। इसी तरह से फिर यहाँ पर देखते हैं इसका कॉट का, तो कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, कुछ नहीं किए, सिर्फ जो है थीटा की जगह से तो 6 का अनुपात निकाले हैं, फिर जो है यहाँ से 6 का अनुपात निकाले हैं। तो कॉट का हो जाएगा मान क्या, इसका उल्टा हो जाता है, तो ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा x बट्टा बी सी का मान हो जाएगा y। फिर सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है, लिखेंगे ए सी बट्टा में ए बी, जेड बट्टा एक्स। यहां से देखिए सेक का सूत्र क्या होता है, सेक का सूत्र होता है सेक का सूत्र होता है कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण देखिए यहां से अगर देखिएगा तो कर्ण तो बदलता नहीं है, तो कर्ण बट्टा आधार ये हो जाएगा ए बी। फिर कोसेक 90 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा, कोसेक आपका हो गया कर्ण बट्टा, तो कर्ण क्या है ए सी बट्टा में लंब आपका हो गया बी सी, तो क्या हो जाएगा जेड बट्टा। अब देखिएगा इसको दोनों को तुलना अगर करते हैं, दोनों का तुलना कीजिए, जब आप दोनों का तुलना करते हैं तो क्या कुछ पाते हैं, क्या पाते हैं, देखिए अगर साइन का हम तुलना करें, साइन का किसका x बट्टा जेड, और यहां पर खोजिए तो x बट्टा जेड, ये x बट्टा जेड, यहाँ पर x बट्टा जेड। अगर x बट्टा जेड बराबर है साइन थीटा, यहाँ पर x बट्टा जेड बराबर है कॉस माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये और ये दोनों बराबर होगा, नहीं होगा। चलिए यहाँ समझिए, देखिए अगर हम कहते हैं राम बराबर है सीता, ठीक है, किस व्यू में, तो हम लोग ले लेते हैं 3 फीट, ऐसे मान लेते हैं कि ये 3 फीट क्या है लंबा है, इस वजह से सीता भी 3 फीट लंबी है, इस वजह से ये दोनों क्या है बराबर है। फिर अगर हम कहते हैं कि सीता जो है ना गीता के बराबर है, तो स्वाभाविक है ये 3 फीट है थी और ये भी बराबर है, तो ये भी लगभग 3 फीट होगी। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि राम बराबर गीता, बराबर ना होगा, अरे सब 3 फीट का, राम सीता के 3 फीट के बराबर है, इसके बराबर ये भी 3 फीट का, ये भी 3, तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वही चीज तो यहाँ पर है। देखिए x बट्टा जेड किसके बराबर है साइन थीटा, किसके बराबर है साइन थीटा। तो यहाँ पर बताओ कि ये x बट्टा जेड किसके बराबर है कॉस, तो क्या हम कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए y बट्टा जेड थोड़ी, ये y बट्टा जेड, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसके बराबर ये नहीं लिख सकते जैसे वहां समझाए, तो वही यहाँ पर अगर आप लिखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा y बट्टा जेड, ये जो y बट्टा जेड है ये किसके बराबर है, ये y बट्टा जेड के बराबर है, ये दोनों बराबर, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो इसके बराबर ये नहीं हो जाएगा, क्या लिखेंगे कॉस थीटा, यानी कि याद रखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। फिर आप कॉस 90 डिग्री
माइनस थीटा, ये वाला खोजिए। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है आपका एक्स बट्टा जेड, तो इसमें खोजिए एक्स बट्टा जेड। बताइए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसके बराबर इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कौन चीज, साइन थीटा। ऐसे याद रखिए, ये आपका सूत्र हो गया। यही सूत्र आपको चैप्टर में काम देगा, यही फॉर्मूला है। कहाँ से आया वो सीखिए। फिर देखिए अगर हम लिखते हैं यहाँ टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, खोजिए। तो ये जो y बट्टा एक्स है किसके बराबर, y बट्टा एक्स के बराबर नहीं, y बट्टा एक्स कुछ गड़बड़ तो लग रहा है। 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हम लिखें तो होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब बी सी, आधार हो जाएगा ए बी, बी सी बटा ए बी लंब। तो यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ से लंब हो जाएगा ए बी। ओहो यहाँ गलती की है, देखिएगा टेन थीटा, थीटा की जगह से देखिएगा तो लंब ये ना होगा, लंब होगा ए बी, आधार क्या हो जाएगा, आधार बी सी हो जाएगा। यहाँ पर इसको बदलिए तो ए बी, यहाँ से देखना है तो ए बी का मान क्या है, एक्स है, और बी सी का मान है वाई, मिस्टेक लिखा गया। अब देखिएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा वाई बट्टा एक्स है, तो वाई बट्टा एक्स इसमें ढूंढिए, वाई बट्टा एक्स ये आपका बराबर है, किसके बराबर है, ये बराबर है इसके। तो अब बताइए इसके बदले में क्या लिखिएगा, टेन, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसके बराबर में ये लिखेंगे कॉट, कॉट थीटा। फिर सेक ये वाला लेता है कॉट, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलिए तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो ये खोजिए एक्स बट्टा जो है एक्स बट्टा वाई कहाँ पर है, ये एक्स बट्टे वाई, ये तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखिएगा बताइए, इसको मिटा देते हैं, इसको हम लिखेंगे टेन, नहीं लिख सकते, यहाँ देखिए इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर में ये हो जाएगा। फिर इसी तरह इधर देखते हैं, इसी तरह यहाँ पर देखिएगा हम क्या लिखते हैं, सेक, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ से समझिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मान जेड बट्टा एक्स, तो उसमें खोजिए जेड बट्टा एक्स, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसके बराबर ये हो जाएगा, बराबर लिखेंगे कोसेक थीटा। फिर देखिएगा एक बच रहा है ये जेड बटा हुआ है, तो यहाँ पर कोई जेड बटा हुआ है, ये आपका हो गया ये, और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसके बराबर ये, तो क्या लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का सूत्र है, ये 6 सूत्र जो है आपको याद करना है ताकि आप जो है आगे कन्वर्ट कर सकें। अब कुछ सवाल देखते हैं आपको कैसे बदलना है। जैसे थीटा के स्थान पर अगर 30 डिग्री है तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉट, और थीटा के जगह पर क्या है 30 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 30, ऐसे करके बदल सकते हैं। कॉट 25 डिग्री को बदलना है आपको, कैसे बदलिएगा बताइए। कॉट 25 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसे, दो तरीका है लिखने का। कॉट 25 डिग्री, यहाँ सूत्र देखिए कॉट 25 डिग्री है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं टेन माइनस 25, या तो आप इसको लिखिए टेन 90 डिग्री माइनस 25 ये, और नहीं
तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट 25 डिग्री बराबर क्या होता है, बराबर आपको हो जाएगा कॉट 90 माइनस कितना 65, ऐसे लिखिएगा। ऐसे कॉट 25 डिग्री है उसको आप उसी के फॉर्म में लिखिएगा तो ये बदलना पड़ेगा थीटा, लेकिन अगर उसको इस फॉर्म में लिखिएगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग बेसिक जाने, और जो है अब हम लोग प्रश्नावली 8.3 जो है देखते हैं कि किस प्रकार से हल होता है।